नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका लियाल पब्लिक स्कूल बीकानेर से। आज मैं आपको कक्षा छठी हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ा रही हूँ। भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण ये सब कुछ पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि अगर हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वो किसके माध्यम से पहुंचाते हैं। हम बोलकर पहुंचाएंगे या फिर लिख कर पहुंचाएंगे। तो लिखना और बोलना ये सब क्या कहलाता है? भाषा। देखिए, अपने को कुछ चित्र दे रखे हैं, चित्र के माध्यम से हमें बात समझाई जा रही है। माँ बेटे को तरबूज खाने के लिए कह रहा है। बेटा माँ की बात को क्या कर रहा है? सुन रहा है। बेटी अपने पिता को पत्र लिखकर अपनी बात बता रही है। पिता अपनी बेटी के मन की बात पत्र पढ़कर जान रहे हैं। तो देखिए, कहने, सुनने और लिखने पढ़ने का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। देखिए, एक चित्र है, इसमें एक यातायात पुलिस संकेत से यातायात को रोक रहा है। इसमें न बोलना है, न सुनना है, न लिखना है, न पढ़ना है। लेकिन यह क्या नहीं है? भाषा नहीं है। क्योंकि भाषा वह साधन होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर, बोलकर, पढ़कर, कहकर कर सकते हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी ओरल, यानी मुंह से बोलना। लिखित यानी रिटन, यानी लिखना। मौखिक भाषा, जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है। जब हम मुख से बोलकर अपनी बात करें तो वो कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा। और भाषा का मूल रूप क्या कहलाता है? मौखिक भाषा ही कहलाएगा भाषा का मूल रूप। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो सबसे पहले वो बोलना सीखता है। तो सबसे पहले उसने क्या भाषा का कौन सा रूप सीखा? मौखिक। इसलिए मौखिक भाषा को मूल भाषा भी कहते हैं। लिखना तो उसने बाद में सीखा, पहले मुंह से बोलना ही तो सीखा। नेक्स्ट देखिए, लिखित भाषा। जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। देखिए, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। नेक्स्ट देखिए, लिपि। मौखिक भाषा को लिखने का साधन क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। मौखिक भाषा को लिखने का जो साधन है वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अर्थात हमने बोलना तो सीख लिया, लेकिन लिखने के लिए हमें किन चिन्हों को काम में लिया गया? उन चिन्हों को हमने क्या नाम दिया गया? लिपि। देखिए, मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। अन्य कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार है: संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो और हिंदी, इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी। प्रत्येक लिपि को अलग तरीके से लिखा जाता है। हम चाहें तो किसी भाषा को अनेक लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, कमल शब्द है, ये हमने देवनागरी लिपि में लिखा है। KAMAL, कमल, हमने रोमन लिपि में लिखा है, और ये हमने फारसी लिपि में लिखा है। तो इस प्रकार प्रत्येक भाषा है उसको हम अलग अलग, प्रत्येक शब्दों को हम अलग अलग लिपियों में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्याकरण। हर भाषा और लिपि के अपने कुछ नियम होते हैं, इन्हें व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है। अब एक चीज आप ध्यानपूर्वक सुनिए कि हमने भाषा को बोलना सीख लिया, ठीक है, क्योंकि हमने मौखिक रूप में उसको भाषा को बोलना सीख लिया। अब भाषा को लिखने के लिए हमें किन को काम में लिया गया? लिपि को काम में लिया गया। तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों को काम में लिया उसे हम लिपि कह देते हैं। तो हमने बोलना सीख लिया, हमने लिखना सीख लिया, लेकिन लिखने के लिए अगर हम क्रमबद्ध में किसी बात को नहीं लिखेंगे, जैसे राम आम खाता है, इसकी जगह मैं कह दूं खाता राम आम है,
तो वाक्य सारा उलट पुलट हो जाएगा और हमें सही अर्थ समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? व्याकरण की। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। व्याकरण के 3 भाग हैं, 3 विभाग हैं। सबसे पहला वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार सर्वप्रथम आता है हमारे वर्ण विचार। वर्ण विचार भाषा की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटे क ख ग घ आ ई, ये हमारे क्या कहलाएंगे? वर्ण। वर्णों में क्या क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। फिर वर्णों से मिलकर हमारे पास क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से मिलकर क्या बनते हैं? वाक्य। सर्वप्रथम देखिए वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्ण यानी स्वर और व्यंजन आते हैं, इनका उच्चारण आता है और इनकी संधि, संधि का यानी अ मिलकर आ बनता है, इसे हम बोलते हैं संधि। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के कौन कौन से भेद होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत विचार किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, भाषा है हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी। सिंधी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और फारसी में भी। मराठी देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, नेपाली देवनागरी, संथाली देवनागरी, डोगरी देवनागरी, बोडो देवनागरी, मैथिली देवनागरी, कश्मीरी, फारसी, उर्दू, फारसी, उड़िया, उड़िया, बांग्ला, बांग्ला, असमिया, असमिया, तमिल, तमिल ब्राह्मी, तेलुगु, तेलुगु ब्राह्मी, मलयालम, वट्टाथालू, कन्नड़, कन्नड़ ब्राह्मी, मणिपुरी, मणिपुरी, पंजाबी, गुरुमुखी, गुजराती, गुजराती। तो ये कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हमने पढ़ी। नेक्स्ट देखिए हम क्या पढ़ते हैं? वाक्य विचार। कौन सा? देखिए यहाँ पर हमने वर्ण विचार पढ़ा था। भाषा के विभागों में वर्ण विचार, शब्द विचार, और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वाक्य विचार। 3 रूप हमने इसके देखे थे, 3 विभाग। तो वाक्य विचार में हम वाक्य को बनाना, वाक्य की शुद्धि, वाक्य का विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि का प्रयोग हम सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए बोली भाषा और राजभाषा। किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने वाली भाषा का स्थानीय रूप क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आ जाती है तो उसका व्याकरण बन जाता है और वह भाषा कहलाती है। अब आपको भाषा और बोली में अंतर समझना है। देखिए भाषा है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है, जैसे पूरे भारत देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। और हिंदी में व्याकरण भी है, हिंदी में साहित्य की रचना भी होती है, हिंदी को संविधान में मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन बोली होती है वो थोड़े से क्षेत्र में ही बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी। लेकिन हालांकि पंजाबी अपनी भाषा का दर्जा दे दिया गया है क्योंकि पंजाबी में साहित्य रचना होने लग गई। तो हिंदी हमारी जो राजस्थानी है, जो मारवाड़ी है, जो ढूंढाड़ी है, जो हरियाणवी है, वो किस में आने लग गई? हमारे बोली में आने लग गई, क्योंकि इनमें साहित्य की रचना नहीं होती। अगर साहित्य की रचना किसी में होने लग जाती है तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। हिंदी भारत की क्या, कौन सी भाषा है? राजभाषा। राजभाषा का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जिसमें हम राजकाज के कार्य यानी संविधान के कार्य करते हैं, वो हमारी राजभाषा होती है। तो हिंदी की राजभाषा हिंदी किसकी राजभाषा है? भारत की। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के काम आती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। हिंदी भाषा है वो हमारे पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत देश में आपसी बातचीत के लिए भी काम में ली जाती है, इसलिए इसे संपर्क भाषा या राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। हिंदी को किस भाषा के नाम से भी जाना जाता है? संपर्क भाषा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं, तो आइए देखते हैं बुक एक्सरसाइज।
विचारों के आदान प्रदान के साधन को हम भाषा कहते हैं। जब विचार को बोलकर प्रकट किया जाए तो उसे मौखिक भाषा, और जब लिखकर प्रकट किया जाए तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। भाषा को शुद्धता प्रदान कौन करता है? व्याकरण। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। व्याकरण के विभाग है। व्याकरण के कितने विभाग है? व्याकरण के 3 विभाग हैं। नेक्स्ट अपना देखिए, तो देखिए हिंदी की लिपि हमारे पास है देवनागरी, उर्दू की लिपि फारसी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी। इस प्रकार कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां हमने देखी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर अथवा बोलकर प्रकट करते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भाषा नहीं है। भाषा क्या नहीं है? कहना, लिखना, पढ़ना या इशारे करना। तो हमारा सही होगा इशारे करना। इशारे करना कोई भी भाषा नहीं होती, क्योंकि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने एक दूसरे के भावों और विचारों को समझ सकते हैं, और इशारे करने से हम किसी की भाषा को समझ नहीं पाते। भाषा का मूल रूप क्या कहलाता है? मौखिक। क्योंकि सबसे पहले हम भाषा को समझने के लिए क्या करना सीखते हैं? बोलना सीखते हैं। भाषा को लिखने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लिपि। क्योंकि बिना लिपि के हम भाषा को लिख नहीं सकते। पंजाबी भाषा लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, भाषा को शुद्ध करने वाला शास्त्र कहलाता है। भाषा को शुद्ध करने के लिए हम किस शास्त्र को काम में लेते हैं? व्याकरण को। भारत की राजभाषा, राजभाषा यानी जिसमें हम संविधान के कामकाज करते हैं, हिंदी। सारे भारत में आपसे संपर्क के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस कारण हम इसे क्या नाम देते हैं? संपर्क भाषा भी बोलते हैं, राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं, और राजभाषा भी बोलते हैं। तो बच्चों, आपका हिंदी द्वितीय का चैप्टर नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण यहीं पर समाप्त होता है। आपको इसके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लेखन के साथ कंप्लीट करके आपके हिंदी विषय के अध्यापिका को उनके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।